हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया 8वां चैप्टर कारतूस। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आज हम करेंगे इसका खा खंड। तो खा खंड में जो आपका पहला प्रश्न है वो है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मतलब सबके सब कंपनी के खिलाफ हो गए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके खिलाफ हो गए हैं इंडिया में। तो इसका उत्तर होगा कि लेफ्टिनेंट को कर्नल से पता चला कि वजीर अली से पहले कई लोग इसी प्रकार विद्रोह कर चुके हैं। तो दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का जो भाई है शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ है। तो इन सब ने कंपनी के विरुद्ध अफ़गानिस्तान के जो बादशाह हैं शाह जमा, उनको आक्रमण करने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने उनसे कहा है कि वो कंपनी के खिलाफ क्या करें, आक्रमण करें। तो ऐसा देखकर लेफ्टिनेंट को आभास होता है, उनको लगता है कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अब क्या है, लहर दौड़ गई है, सब लोग कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों कर दिया। तो वजीर अली को अंग्रेज़ों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था और उसे 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा देना तय किया था। तो वजीर अली को जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पहले बनारस भेजा और उसको 3 लाख रुपए साल में देने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद ही क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने वजीर अली को कलकत्ता बुलवाया। तो ये बात जो वजीर अली थे उनको पसंद नहीं आई कि कभी वो बनारस भेज रहे हैं, कभी कलकत्ता बुलवा रहे हैं। तो जो वजीर अली थे वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे और कंपनी का जो वकील था वो बनारस में ही रहता था। तो जो वजीर अली होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के जो वकील थे उनके पास जाते हैं। लेकिन जो वकील होता है उनकी जो शिकायत होती है वो नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि वजीर अली को बहुत भला बुरा कहता है। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगता है। दूसरा, जो वजीर अली थे वो कंपनी सरकार थी उससे नफ़रत करते थे। तो ये दोनों जो कारण थे वो एक साथ मिल गए, इसीलिए जो वजीर अली थे उन्होंने वकील का कत्ल कर दिया। एक तो उनके स्वाभिमान को ठेस लगी, जो वकील थे उन्होंने उनको काफ़ी बुरा भला कहा था। दूसरे, जो वजीर अली थे वो कंपनी सरकार से नफ़रत करते थे, उनको उनसे घृणा थी। तो दोनों चीज़ें एक साथ मिली, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, वजीर अली ने वकील का कत्ल कर दिया। आपका अगला प्रश्न है कि सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। तो सवार ने जो कर्नल थे उनसे जो कारतूस थे वो कैसे हासिल किए। तो इसका जो उत्तर है वो होगा कि सवार जो था स्वयं वजीर अली था। वो एक जांबाज सिपाही था, बहुत वीर बहादुर हिम्मती सिपाही था और वो अकेला ही क्या करता है, बिना किसी सिपाही को लिए धूल उड़ाता हुआ जंगलों में घोड़े पर सवार होकर और अंग्रेजी खेमे में आ पहुंचता है। तो जो कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, उनको लगता है कि जो ये सवार है वो उनका साथ देगा, उनके साथ मिलकर वो वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, उससे मिलने की आज्ञा दे देते हैं। तो सवार ने आते ही एकांत की मांग की। मतलब जो वजीर अली था वो आते ही क्या करता है, एकांत की मांग करता है, अकेले में बात करना चाहता है, क्योंकि वो एकांत में कर्नल को वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। तो जो लेफ्टिनेंट थे, जो कर्नल थे, उनको नहीं पता था कि ये वजीर अली है। तो उनको लगता है कि शायद ये अकेले में ले जाकर वजीर अली के बारे में बताएगा। तो उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। तो हालांकि वो वजीर अली खुद ही था, लेकिन वो सवार बन के आया था। तो वो वहाँ पे क्या करता है, जो कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, उनको वो यही बताता है कि वजीर अली की जो गिरफ्तारी है काफ़ी मुश्किल है। तो उसने ऐसा दिखावा करना चाहा कि जैसे वो वजीर अली के ख़िलाफ़ है। फिर उसने कुछ कारतूसों की मांग की। तो कर्नल ने बिना प्रश्न पूछे उसको कारतूस दे दिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारा साथ देगा और जो वजीर अली हैं उनको पकड़वा देगा। तो इस प्रकार जो वजीर अली था वो स्वयं ही क्या करता है, घोड़े पर सवार होकर आता है और कर्नल से कारतूस लेने में सफल हो जाता है। और जो कर्नल थे उनको पता भी नहीं चलता कि जो सवार था वो स्वयं वजीर अली था। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था कैसे, स्पष्ट कीजिए।
तो वज़ीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट करना है, आपको बताना है कि कैसे था वो जांबाज सिपाही। तो आपका जो उत्तर है वो होगा कि वज़ीर अली सचमुच एक जांबाज सिपाही था। वो बहुत हिम्मती और साहसी था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। वो जानता था कि उसे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। अपना लक्ष्य पाने के लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा सकता था, अपने आप को कुर्बान भी कर सकता था। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। जब गवर्नर जनरल ने उसको कलकत्ता बुलाया था तो गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। तो ये जो हत्या थी वो शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। अगर किसी गुफा में शेर रहता है तो उसमें जाने से लोग डरते हैं, उसी प्रकार ये जो हत्या की गई थी उसी प्रकार थी जैसे कि कोई शेर की मांद में जाकर शेर को ललकार रहा हो। इसके बाद वो आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा और वहाँ भी वो निडर होकर अंग्रेज़ों के कैंप में घुस गया। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके जांबाज सिपाही होने का परिचय उस घटना से मिलता है जब वो अंग्रेजी जो कैंप था उसमें चला गया था और वहाँ पर जाकर जो कारतूस थे उनको लेने में सफल हो जाता है और जो कर्नल है वो उसको देखता रह जाता है। तो इन सब घटनाओं से पता चलता है कि जो वज़ीर अली था वो सचमुच बहुत जांबाज था, बहुत वीर और बहादुर हिम्मती सिपाही था। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हाँ जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से सुन लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल